नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर रायपुर से, जहां शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यभार संभाल लिया है। 18 लाख पीएम आवास पर मोहर लग सकती है और साथ ही 12 लाख महिलाओं को 18 लाख आवास मिलेंगे। इसी के साथ महतारी वंदन योजना पर भी मोहर लग सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम विष्णुदेव साय की पहली कैबिनेट बैठक है, कार्यभार संभाल लिया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो 18 लाख पीएम आवास पर इस दौरान मोहर लग सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो 12 लाख महिलाओं को 18 लाख आवास मिलेंगे और इसी के साथ महतारी वंदन योजना पर भी मोहर लग सकती है। रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ उनके डिप्टी अरुण साव और विजय शर्मा मुंह मीठा कराते हुए तीनों ही नेता सीएम विष्णुदेव साय की पहली कैबिनेट बैठक, और इस पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख पीएम आवास पर मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि 12 लाख महिलाओं को 18 लाख आवास की योजना है और इसी के साथ साथ महतारी वंदन योजना पर भी मोहर लग सकती है। बेहद ही क्रांतिकारी ये योजनाएं साबित हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर फिर से कमबैक किया है और छत्तीसगढ़ के इस मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुशोभित हुए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आला अधिकारियों के साथ यहां पर मंत्रणा करते हुए इस दौरान पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। अरुण साव के साथ विजय शर्मा भी वहां पर उनके साथ मौजूद हैं। तो 18 लाख पीएम आवास और महतारी वंदन योजना, ये वो तमाम दो बड़े क्रांतिकारी फैसले जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापस हुई है और तीनों ही नेता यहां पर खुशी से लबरेज गदगद दिखाई दिए, मुंह मीठा कराते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विजय शर्मा और अरुण साव का मुंह मीठा कराते हुए और साथ ही आला अधिकारी से यहां पर कानून व्यवस्था और सरकार की योजनाओं को लेकर किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाना है उसको लेकर यहां पर मंत्रणा करते हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे क्रांतिकारी दो योजनाएं 18 लाख पीएम आवास और महतारी वंदन योजना, माना जा रहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में इन्हीं को लेकर मोहर लग सकती है। आशीष जी, देखिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विष्णुदेव साय और उनके दो जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव और विजय शर्मा, तीनों सीधे मंत्रालय पहुंचे हैं और इस वक्त मंत्रालय में मौजूद हैं। साथ में डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी हैं और पीसीसीएफ हैं। लेकिन ये औपचारिक तौर पर कैबिनेट की बैठक नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कैबिनेट की प्रत्याशा में कुछ अहम फैसले जो हैं वो संभवतः लिए जा सकते हैं। हालांकि फैसले लिए जाएंगे या नहीं, ये थोड़ी देर बाद विष्णुदेव साय जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो तस्वीरें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन आप ध्यान कीजिए कि जब विधायक दल की बैठक चल रही थी और बैठक में निर्वाचित किए गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तब उन्होंने अपने बयान में ये जरूर कहा था कि शपथ लेने के ठीक बाद 18 लाख आवास, समर्थन मूल्य 3100 रुपए और जो बोनस का जो वादा है, ये 3 बड़े वादों पर वो मुहर लगाएंगे। तो ये मुमकिन है कि अब जब मंत्रालय पहुंचे हैं अपने दो उप मुख्यमंत्रियों के साथ में, तो इस पर शायद बातचीत हो और शायद कैबिनेट की प्रत्याशा में, हालांकि कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है, कैबिनेट के मंत्रियों की नियुक्ति की जानी है, लेकिन प्रत्याशा में मुख्यमंत्री के पास ये विशेषाधिकार होता है कि मुख्यमंत्री फैसले ले लें। तो यदि ऐसा मुमकिन हुआ तो यकीनन इस पर मुहर आज ही लगाई जा सकेगी। महतारी वंदन योजना, आशीष जी, बेहद क्रांतिकारी ये कदम, क्योंकि चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए थे और जनता भी आश्वस्त हो गई थी कि हाँ भाई, वापसी हो रही है तो हम फिर इसी पाले में जाएं। कितना बड़ा असर इस योजना का रहा है और जब ये योजना का क्रियान्वयन हो जाएगा तो इसका कितना बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव को लेकर। आशीष जी,
देखिए, बड़ा पॉलिटिकल टर्नआउट यदि किसी स्कीम से होता नजर आया इस चुनाव में तो महतारी वंदन योजना तो है ही, लेकिन इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार को एक बड़े बजट की जरूरत होगी। और इस वक्त बजट का खाका किस तरीके से तैयार किया जाना है, बजट का प्रबंधन कैसा होना, ये तमाम नीतिगत विषयों पर बातचीत होगी। और शायद संभवतः मुझे लगता है कि जब कैबिनेट फुल फ्लेज्ड डिप्यूट हो जाएगी, कैबिनेट की मीटिंग्स होंगी, तब इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी, रायशुमारी होगी और उसके बाद बजट का खाका, जरूरत पड़ने पर शायद सरकार कर्ज भी ले। लेकिन फिलहाल ये जल्दबाजी होगी इस पर कुछ कह पाना। और इसी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, देखिए दोनों जगह, दोनों ही सूबों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों ही जगह कैबिनेट बैठक को लेकर कवायद चल रही है और हालांकि अभी फुल फ्लैश कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री पहले दिन से ही अपनी जो कार्यशैली है उसकी एक झलक दिखाई यहां पर दे सकते हैं। क्या कुछ बड़े अपडेट्स भोपाल में, क्या कुछ इस वक्त हलचल? देखिए, बिल्कुल इस समय मंत्रालय में मौजूद हूँ और आज शपथ ग्रहण के बाद में पहली कैबिनेट की बैठक जो है डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है, नए मुख्यमंत्री, उन्होंने बुलाई है और कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले होंगे ये देखना होगा। पर यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आज जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, इसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री और अधिकारियों का परिचय कराया जाएगा, डिप्टी सीएम का भी परिचय कराया जाएगा और प्रदेश सरकार जो नई सरकार है, बीजेपी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, उसका विजन क्या रहने वाला है, कम से कम अधिकारियों के साथ आज जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर यह बात भी सामने निकल कर आएगी। इसके अलावा यह माना जा रहा है कि आज कैबिनेट की पहली बैठक है और निश्चित तौर पर पहली कैबिनेट की बैठक जब कभी पिछली सरकारों में हुई है तो बड़ी सौगात देने की कोशिश हमेशा जनता को रही है। इस बार बीजेपी ने कई बड़े वादे जनता के बीच में किए थे। इनमें किसानों को समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की बात हो, पेंशन जो वृद्धावस्था या सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो पेंशन मिलती है उसमें बढ़ोतरी की बात हो, इसके अलावा बात करें तो लाडली बहनों को लखपति बनाने की बात हो, ऐसे तमाम बड़े वादे थे जिनको लेकर बीजेपी जनता के बीच गई थी और जनता ने भारी प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बनाई है और नए मुख्यमंत्री के सामने अब ये तमाम जो वादे हैं उनको पूरा करने की चुनौती है। लिहाजा आज कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो इसकी भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल हम बात करें तो थोड़ा सा इंतजार कैबिनेट की बैठक के लिए करना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन गए थे, अभी उज्जैन से वापस भोपाल के लिए रवाना हुए और थोड़ी देर में जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ बड़े फैसले या कुछ क्या बड़ी बातें इस कैबिनेट की बैठक के बाद निकलकर सामने आती है। लेकिन सुधीर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने एक और भी ये बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि कई सीनियर नेता उनके जीत कर आए हैं इस सरकार में। उन लोगों को एक सम्मानजनक एक जिम्मेदारी देना, ये भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर 20 ऐसे तकरीबन मंत्री हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, इस बार चुनाव जीत कर आए हैं और कहना होगा कि सीनियरिटी का लिहाज है। इसके अलावा 7 सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। लिहाजा उनको किस तरीके से सरकार में एडजस्ट किया जाए सम्मान के साथ में, ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। हालांकि ये फैसला केवल अकेले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नहीं करना, ये फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा और जिन नेताओं को दिल्ली से भोपाल भेजा गया है उनकी क्या भूमिका हो, ये भी ये माना जा रहा है कि शायद दिल्ली तय करेगी और इसके लिए अलग से एक बैठक बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ में प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दिल्ली में हो, जिसके बाद में आने वाले समय में इन नेताओं की भूमिका तय की जा सके। कैबिनेट के चेहरे भी तय होने हैं, एक बड़ी चुनौती है। पर लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सरकार को लेकर जो नीतिगत फैसले माना जा रहा है कि उसको लेकर चर्चा की जानी है। फैसला हो या ना हो, पर लेकिन चर्चा जरूर उन फैसलों को लेकर की जाएगी कि आने वाले दिनों में प्राथमिकता के आधार पर ऐसे कौन से काम है, ऐसे कौन सी वादे हैं जिनको पूरा करना है। ये कैबिनेट की बैठक में आज चर्चा का अहम बिंदु रहने वाले हैं। ठीक है सुधीर जी, बने रहिए आप हमारे साथ। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। आशीष तिवारी लगातार वहां हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, पहली बैठक में अधिकारियों को लेकर भी, क्योंकि प्रशासनिक फेरबदल, अपनी पसंद के अधिकारी जब होंगे तभी वो आपकी योजनाओं को ग्राउंड जीरो पर एग्जीक्यूट करा पाएंगे। देखिए, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर एग्जीक्यूट तो कराएंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीएम सेक्रेटरी के चेहरे कौन होंगे, इस पर भी फैसला थोड़ी देर बाद हो जाएगा। और मुमकिन है कि अब जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री के मौजूदगी में यहां पर प्रशासनिक महकमे की जब टीम बैठी थी तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी सीएम सेक्रेटरीट में कौन होंगे, जिसका खाका खींच लिया गया होगा और थोड़ी देर बाद इस पर हो सकता है कि जीएडी जो है वो आदेश भी जारी कर दे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन अलर्ट कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 5वें माले पर उनका दफ्तर है, वहां से नीचे उतर रहे हैं और सीधे मीडिया से
मुखातिब होंगे, तो मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद हम सीधे विष्णुदेव साय का रिएक्शन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और आज मुख्यमंत्री जब पहली मर्तबा कैबिनेट माफ कीजिएगा मंत्रालय पहुंचे थे औपचारिक पदभार ग्रहण करने के हिसाब से, तो इस बीच क्या हुआ इसकी ब्रीफिंग भी मीडिया को खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़ी देर में जरूर देंगे। अच्छा, जो टीम बनाई गई है आशीष, आप देखें युवा और युवा के साथ साथ इसमें धर्म का एंगल भी रखा गया है कि क्योंकि आने वाले समय जिस तरीके से देश की जनता का मन है कि हिंदुत्व को लेकर, सनातन धर्म को लेकर किसी भी तरीके की नेगेटिव जो टिप्पणी है वो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। कमोबेश जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके आंकड़े यही बता रहे हैं, खासकर हिंदी बेल्ट में जो सामंजस्य बनाया गया है, विजय शर्मा को साथ लिया गया, अरुण साव को साथ लिया गया, कितनी महत्वपूर्ण ये जो जोड़ी है ये आने वाले समय में आपको दिखाई देगी लोकसभा चुनाव जबकि आपके दरवाजे पर खड़े हुए हैं, दस्तक दे रहे हैं। देखिए, सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश इन चेहरों के जरिए हुई है। आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं विष्णुदेव साय, जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, अरुण साव ओबीसी वर्ग से और विजय शर्मा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। मोटे तौर पर जो एक एनालिसिस यहाँ पर इस वक्त चल रहा है वो एनालिसिस ये कहता है कि देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा कोई छत्तीसगढ़ का कोई जमीनी तौर पर असर डालने वाला मुद्दा कभी था नहीं, लेकिन इस चुनाव ने इस परसेप्शन को बदला है और राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है, ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव करीब है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए हिंदी पट्टी के जो क्षेत्र हैं वहां पर अपने इस सबसे बड़े मुद्दे को अपनी जमीन मजबूत देने के इरादे से बीजेपी काम करती हुई नजर आती है। यदि विजय शर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर डिप्यूट किया गया है इस सरकार में, तो इसके भी अपने निहितार्थ हैं, इसके भी अपने मायने हैं। मोहम्मद अकबर को कबरदा से हराकर उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी, तो एक पॉलिटिकल मैसेज तो है ही, साथ ही साथ 2024 की रणनीति जिस तरीके से रणनीति पर बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है ये उसका भी एक अहम हिस्सा है। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। जैसे ही प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं आप कॉल कीजिएगा। सुधीर जी का रुख कर लेते हैं। सुधीर जी, वही जो प्रश्न मैंने आशीष जी से किया कि जिस तरीके से 2024 की एक आधारशिला रखी जा रही है, आने वाले राम मंदिर का जिक्र हो रहा है और जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होनी थी भोपाल में तो खास तौर पर एक पोस्टर लगाया गया था अयोध्या के भव्य राम मंदिर का, कहां पर देखते जा रहे हैं आप? और प्रशासनिक फेरबदल को लेकर भी ये दो टिप्पणी आपसे चाहिए सुधीर जी। सुधीर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो तकनीकी खामी के चलते सुधीर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे थोड़ी देर में। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट बैठक है। शपथ लेने के बाद सीएम मोहन ने कैबिनेट बैठक बुलाई है और सीएम मोहन के साथ साथ दोनों ही डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह नई सरकार अब औचित्य में आ चुकी है और कई अहम प्रस्तावों को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है बैठक में। और बैठक के साथ साथ अभी थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए बाहर आएंगे और अपने क्या कुछ मंत्रणा उनके बीच हुई है इसकी जानकारी मीडिया के जरिए साझा करेंगे। तो सुधीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, हिंदुत्व की राजनीति को लेकर और साथ ही जो प्रशासनिक फेरबदल है इसको लेकर दो प्रतिक्रियाएं आपसे चाहते हैं हमारे आम दर्शक के लिहाज से। सुधीर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, सवाल दोहराएंगे अपना। जी सुधीर जी, प्रशासनिक फेरबदल और इसके साथ साथ जो हिंदुत्व की राजनीति, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और जब सीएम पद का जो व्यक्ति की घोषणा होनी थी उस वक्त राम मंदिर का एक भारी भरकम पोस्टर बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया गया था। साफ संदेश पार्टी देती हुई दिखाई पड़ रही है।
देखिए निश्चित तौर पर और जो पोस्टर लगाए गए थे हिंदुत्व की राह पर बीजेपी ने काम किया था और उसका फायदा मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को मिला है, लिहाजा हिंदुत्व की राह पर सरकार आगे काम करे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात आप प्रशासनिक फेरबदल की कर रहे थे तो निश्चित तौर पर नया मुखिया अगर बना है, नई सरकार बनी है तो अपने हिसाब से प्रशासनिक जमावट जो है वो मुख्यमंत्री के हिसाब से की जाएगी। मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में मुख्य सचिव है वीरा राणा, उनका कार्यकाल मार्च तक का है और वो अभी प्रभारी मुख्य सचिव के तौर पर है और ये देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव तक उनको एक्सटेंशन दिया जाता है या उससे पहले ही मध्य प्रदेश के अंदर नए मुख्य सचिव की जो चयन है उसकी कवायद पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा विभागों के जो प्रमुख थे, पिछले सरकार में जो प्रमुख सचिव हुआ करते थे उनके विभाग भी बदले जाने, जिले के कलेक्टर एसपीओ की भी तैनाती अब अपने हिसाब से कहीं ना कहीं नए मुखिया जब बने हैं बीजेपी के तो वो अपने हिसाब से करेंगे। और इसमें देखना होगा कि सरकार के जो प्लानिंग और योजना है जिसको विजन को लेकर कम से कम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आगे काम करने वाली है उसको एग्जीक्यूट कर सके, ऐसे अधिकारियों को तवज्जो देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि लंबे समय तक मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार रही है और ऐसे में काम करने वाले जो अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं वो भी भली भांति परिचित है और देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से प्रशासनिक सजावट जो है मध्य प्रदेश के अंदर नई सरकार के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव वो करते हैं। तो शासन की मंशा के मुताबिक प्रशासन यहां पर उसका चयन किया जाएगा। सुधीर जी बहुत शुक्रिया आपका।